नमस्कार दोस्तों। आखिर कोई इतना झूठ, वो भी संसद भवन के अंदर, कैसे बोल सकता है दोस्तों? कोई इतना झूठ अपने ही नागरिकों को कैसे सुना सकता है? क्या देश इस झूठ के लिए प्रधानमंत्री और उनके मंत्रालय के मंत्रियों को माफ कर पाएगा? दोस्तों, आज जो तस्वीरें आपको दिखाने जा रही हूं, उस तस्वीरों को देखकर सुनकर आप भी कहेंगे कि इस हद तक झूठ तो ना बोले सरकार। सत्ता में है, जनता ने भरोसा कर कर वोट किया है आपको, उन भरोसों को तो मत कुचले, उन यकीन को तो मत तोड़े जो यकीन आप पर पिछले 11 सालों से जनता का बना हुआ है। जनता आपको वोट करती है, कुर्सी देती है और उसी कुर्सी पर बैठकर बार बार झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। मंचों से झूठ बोलते हैं, चल जाएगा। रैलियों में झूठ बोलते हैं, चल जाएगा। लेकिन पार्लियामेंट हाउस में इतना बड़ा झूठ आखिर कोई कैसे बोल सकता है? दोस्तों, अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीय नागरिकों की स्थिति एक के बाद एक करके सामने आ रही है। किस तरीके से कहा जा रहा है कि उनके साथ बदसलूकी की गई, उनको घंटों सफर करना पड़ा और तो और उनके हाथों में बेड़ियां, पैरों में जंजीरें तक बांधी गई थी। और जैसे ये मामला कल सामने आया, खुद अमेरिका ने वीडियो रिलीज करके दिखाया कि देखिए हमने भारतीयों को किस हाल में, किस तरीके से भेजा है। तो उसके बाद हमारे विदेश मंत्री जयशंकर कल पार्लियामेंट हाउस में कह रहे थे कि हमारी अमेरिका से बातचीत चल रही है। और ये जो कह रहे हैं ना कि पैरों हाथों में बेड़ियां जो है वो बांधी गई है, तो महिलाओं के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। महिलाओं के हाथ पैर में बेड़ियां नहीं बांधी गई है। लेकिन दोस्तों, महिलाएं क्या, पुरुष क्या, बच्चे क्या, सब एक ही बात कह रहे हैं कि हमारे साथ बहुत गलत सुलूक हुआ है। हमारे हाथों पैरों में बेड़ियां बांधी गई, हमारे हाथों पैरों में जंजीरें बांधी गई। और ये मैं नहीं, बल्कि दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट खुद चीख चीख कर ये कह रही है कि कैसे अमेरिका से भारतीय महिलाओं में भी बेड़ियां डालकर लाई गई। जी हाँ, 11 दिनों से कैद थे ये सारे लोग। पुरुषों के गले में भी बंधी हुई थी जंजीरें। ये तमाम जानकारियां दैनिक भास्कर के जरिए दी जा रही है। अब भास्कर को भी, जी हाँ, भास्कर को भी हो सकता है कि ये खबर डिलीट करना पड़ जाए, क्योंकि जयशंकर कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। महिलाओं के ना गले में जंजीर बांधी गई है, ना पैरों में बेड़ियां, उनको कोई किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं किया गया है। लेकिन महिलाएं देखिए जो अमेरिका से लौटी है, उनका क्या कहना है। दोस्तों, यूएस आर्मी के प्लेन से अमृतसर लाए गए भारतीय अमेरिका में 11 दिनों से कैद थे। अलग अलग कैंप में उन्हें रखे गए थे। लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था। मारपीट के साथ साथ उनको भद्दी गालियां तक दी जा रही थी। एयरबेस पर हाथ, पैर और गले में बेड़ियां डाली गई थी। काले कपड़ों से चेहरा ढक दिया गया था। प्लेन के अंदर बेड़ियों के साथ उन्हें बिठाया गया था। किसी को पेशाब करने के लिए जाना होता था तो पहले हाथ ऊंचा करना पड़ता था, इसके बाद सैनिक आते और वॉशरूम तक उनको लेकर जाते। जी हाँ, ये सब कुछ भास्कर के हवाले से छापा गया है। इसके बाद सैनिक आते हैं और उनको वॉशरूम में धक्का देकर छोड़ देते हैं। इन लोगों ने अमेरिका से डिपोर्ट होकर भारत पहुंचने तक की मुश्किल सफर जो है वो कई न्यूज चैनल को शेयर किया है, जिनमें भास्कर के भी, जी हाँ, भास्कर के भी टीम उन लोगों के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि उनके साथ इस तरीके का सुलूक किया। अब सोचिए कि कल नारी शक्ति की बात कर रहे थे और नारियों को लेकर भी जयशंकर जी झूठ बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो क्या ये लोग फर्जी लोग हैं जो झूठी खबर, झूठी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या ये लोग भारत सरकार से इतना नफरत करते हैं कि उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं? जांच बिठवा दीजिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं और क्यों इस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्योंकि विदेश मंत्री तो कुछ और कह रहे हैं और ये लोग कुछ और कह रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कहानी कहां से शुरू होती है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए कि अमेरिका में उनके साथ कैसे क्या हुआ। आकाश, जी हाँ, आकाश नाम का एक शख्स जो थे, जो अमेरिका से वापस भारत आया है, वो कह रहा है कि कल ही मैं भारत आया हूँ। हरियाणा के करनाल में मेरा घर है। जिंदगी भर के लिए कलंक लग गया, अमेरिका का डिपोर्ट हूँ। आकाश ने बीते 4 दिनों में जो जिंदगी जी है उसको कभी
उसने कल्पना नहीं की थी। महज 4 दिन पहले दोपहर को मेरे साथ बहुत सारे लोगों को 2 बसों में ठूस दिया गया। सोचा शायद वेलकम ऑफिस ले जाकर रिलीज कर देंगे, लेकिन हमें अमेरिकन एयरबेस पर ले जाया गया। वहां अमेरिकी सेना का बहुत बड़ा हवाई जहाज खड़ा था। हमें बस से उतारकर लाइन में खड़ा कर दिया गया। पूरे चेहरे मास्क से ढक दिए गए। इसके बाद हाथ, पैर और गले में बेड़ियां डाल दी गई। हमें ऐसा ट्रीट किया जा रहा था जैसे हम बहुत बड़े क्रिमिनल हो। एक अमेरिकी अफसर ने जोर से कहा कि हमें इंडिया भेजा जा रहा है। फिर हमें हवाई जहाज में चढ़ने के लिए कह दिया गया। जब हम जहाज में चढ़े तब वहां बहुत सारे कैमरे लगे हुए थे। अमेरिकी मीडिया वहां पर जमा थी। प्लेन के अंदर बेड़ियों के साथ हमें बिठाया गया। किसी को पेशाब करने के लिए जाना होता था तो पहले हाथ ऊंचा करना पड़ता था, इसके बाद सैनिक आते और वॉशरूम तक हमें ले जाते। अब दूसरी कहानी भी सुन लीजिए दोस्तों। ये तमाम कहानियां अमेरिका से लौटे हुए उन तमाम भारतीयों की दर्द भरी है जो इस वक्त मीडिया में आकर कहते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी कहानी है एक लेडी की, जी हाँ, एक लड़की की। वो कहती है कि अमेरिका में ये कहकर जहाज में बिठाया गया था कि आइलैंड ले जा रहे हैं। कैंप से ही हथकड़ी लगाकर हमें जहाज में चढ़ाया गया था। पंजाब के जगराऊ की मुस्कान ने बताया कि अमेरिका से उड़ने के बाद बहुत देर तक जहाज आसमान में घूमता रहा। वहां चल रही बातचीत से पता चला कि दिल्ली में जहाज को उतरने की परमिशन दी गई है। इसके बाद प्लेन अमृतसर में लैंड हुआ। इंडिया में जहाज से उतरते ही समय ही हथकड़ी खोली गई। जहाज में 6 से 4 साल तक के बच्चों के अलावा भी सभी को हथकड़ियां लगाई गई है। सोचिए, इतने छोटे से बच्चों को भी हथकड़ियां इस जहाज में लगाई गई है। लेकिन हमारे विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री और पूरी की पूरी भाजपा सदन में झूठ कहते हुए नजर आ रही है कि बच्चों और महिलाओं के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये महिला कह रही है कि बच्चों को जहाज में उनकी मां के पास ही रखा गया था, लेकिन उनके हाथों में हथकड़ियां थी। जहाज में जो अमेरिकी सैनिक थे उनकी अंग्रेजी समझ नहीं आ रही थी। हालांकि फ्रूट स्नैक्स दिए गए थे। सर्दी लगी तो कंबल भी सैनिकों ने हमें उड़ाए, लेकिन हमारे साथ जो किया वो बहुत ही बुरा और बदसलूक तरीका जो है वो अपनाया गया। इस तरीके की तमाम दर्द भरी कहानियां जो है दोस्तों इस वक्त मीडिया में आकर सामने से, जी हाँ, मीडिया में आकर सामने से उन तमाम लोगों के जरिए कहा जा रहा है जो इस प्लेन से, अमेरिका के प्लेन से भारत आते हुए नजर आए। अब देखिए, पवन खेड़ा ने भी अमेरिका से जारी की गई वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि दैनिक भास्कर के इस वीडियो से पता चलता है कि निर्वासित भारतीयों के साथ अमेरिका ने क्या सलूक किया। भूख लगने पर बीफ दिया जाता था, महिलाओं को भी बेड़ियों में रखा गया, सोने भी नहीं दिया जाता था। हैरानी की बात है कि भारत के विदेश मंत्री कल संसद में ये कह रहे थे कि महिलाओं को बेड़ियों में नहीं रखा गया। ऐसा क्यों होता है कि भारत के प्रधानमंत्री चीन का बचाव करते हैं और विदेश मंत्री अमेरिका का बचाव करते हैं? क्या दबाव है, क्या मजबूरी है? इस तरीके की बातें पवन खेड़ा के जरिए कही जा रही है। एक और ट्वीट दिखाऊंगी दोस्तों, हमारे देश के गोदी चाटुकार की, उसकी ट्वीट, जी हाँ, उसकी ट्वीट देखकर आपका खून जरूर खौल जाएगा, क्योंकि जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके की बात इस शख्स ने कही है, वाकई इनके सीने में दिल नहीं हो सकता है दोस्तों। कोलंबिया के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि डिपोर्ट होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन भारत में चाटुकार इन डिपोर्ट हुए लोगों को लेकर क्या कह रहे हैं, उनकी सोच, उनकी मानसिकता क्या है। ये कहते हैं कि अमेरिका से वापस आए लोग अवैध घुसपैठिया है। सुशांत सिन्हा टाइम्स नव भारत के पत्रकार हैं दोस्तों, और इनका ये कहना है कि अमेरिका से वापस आए लोग घुसपैठिया हैं, उनकी वजह से देश की बदनामी हुई है। लेकिन उनको भी नहीं पता रहा होगा कि वो लौटेंगे तो मोदी के विरोध के चक्कर में उनके लिए भी छाती पीटने वाले खड़े हो जाएंगे। जो लोग उनकी तकलीफ का रोना रो रहे हैं वो सिर्फ इतना बता दें कि ये डंकी रूट से भागे थे, तब बिजनेस क्लास में बैठकर अमेरिका पहुंचे थे क्या? डंकी रूट से घुसपैठ करने वाले को जितनी तकलीफ इन्होंने झेली होगी उसका 1% भी नहीं झेला है इन लोगों को लौटने में। और जिन लोगों को बहुत दर्द हो रहा है, इनका बिजनेस क्लास का टिकट कटवाएं और बुला ले। गजब ही हिसाब रखा है बॉस। ऐसे लोगों के लिए फर्जी दुख का पहाड़ खड़ा करके आप दूसरे लोगों को भी घुसपैठ का रास्ता दिखा रहे हैं।
जबकि इनके साथ जो हुआ वो तो मिसाल बनना चाहिए ताकि कोई भी किसी देश में घुसपैठ की ना सोच सके। इस तरीके की बातें जो है इस सुशांत सिन्हा के जरिए की जा रही है कि देश छोड़कर गलत तरीके से विदेश में गए हैं, ये गैर कानूनी काम किया, इसके बाद अपराधी की तरह नहीं भेजे जाएंगे तो क्या इनका बारात निकाला जाएगा, गाजे बाजे के साथ इनका स्वागत किया जाएगा। सोचिए, ये हमारे देश के पत्रकार हैं जो पत्रकारिता का धर्म ऐसे निभा रहे। चलिए, ये गलत रूट से गए। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है दोस्तों कि उन्होंने 55-56 लाख रुपए, कल भी मैंने आपको एक रिपोर्ट में दिखाया था कि उनके जरिए कहा जा रहा था कि हमने 2.5 एकड़ जमीन 2.5 एकड़ में से 2 एकड़ जमीन बेचकर अपने बच्चों को भेजा और 14 दिन भी नहीं हुआ कि उन्हें वापस डिपोर्ट कर दिया गया। तो उन सब का दर्द, उन सब का पीड़ा ये बता रहे हैं कि गाजे बाजे से इनका स्वागत किया जाएगा। इस तरीके की बातें ये करते हुए नजर आ रहे हैं। सोचिए, ये पत्रकारिता कर रहे हैं, दूसरे देश के राष्ट्रपति कह रहे हैं डिपोर्ट होना कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत काम नहीं किया है, कोई क्राइम नहीं किया है, किसी का घर नहीं उजाड़ा है, कोई मर्डर नहीं किया है, और आपके साथ इस तरीके का व्यवहार जो है वो अमानवीय है। लेकिन ये चाटुकार मोदी भक्ति में इतने लीन है कि जंजीर, जी आप चलिए ठीक है, इन्होंने गलत काम किया था लेकिन जंजीर के हकदार तो नहीं थे कि जंजीर पहनाकर गले में बेड़ियां डालकर इनके साथ इस तरीके का सुलूक किया जाए। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।